हेलो फ्रेंड्स, अभी जस्ट ई ऑक्शन के प्रोसेस से मैं फ्री हुआ। आई थॉट कि मैं अपना एक्सपीरियंस और एनालिसिस अपनी यूट्यूब कम्युनिटी से शेयर करूं। आप लोगों के बहुत सारे रिस्पांस थे ऑन माय व्हाट्सएप मैसेजेस, डीएम्स और यूट्यूब के कमेंट्स के थ्रू भी। काफ़ी लोगों का डिसअपॉइंटमेंट भी दिखा रेट्स को लेकर के, जो बिडिंग प्रोसेस है उसको लेकर के, और जो सर्वर वगैरह के इश्यूज थे इनको लेकर के भी। और काफ़ी लोग ये भी कह रहे हैं कि इतने रेट पर ये वाली चीज़ तो जस्टिफाइड नहीं है। तो क्या जस्टिफाइड था, क्या नहीं था, और क्या स्ट्रेटजी अच्छी होनी चाहिए थी, ये सारी बातें मैंने ऑलरेडी डीडीए वेबिनार में किया हुआ था। ये चीज़ मैंने पब्लिकली इसलिए नहीं की थी क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप सबका भला करना चाहते हैं और सबका भला करने की वजह से सबका नुकसान हो जाता है। तो यस, जो स्ट्रेटजीज़ फॉलो की गई थी और बताई गई थी और लोगों ने फॉलो की, वो कहीं ना कहीं बहुत हेल्पफुल रही। और अगर उस पर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देखें तो इट्स ट्रेमेंडस, राइट। कई बार लोगों ने बेस पर भी चीज़ें उठाई हैं, और जैसा मार्केट में आ रहा है कि यस, लोगों ने 60-70% के प्रीमियम पर भी उठाया है। यस, वो रेट कहीं ना कहीं गलत है, आई वुड से, राइट। कल एक रिस्पॉन्स था कि 3.8 पर कोई SHIG निकल रहा है। तो मैंने बताया था कि यस, कितना जाना चाहिए, कितना नहीं जाना चाहिए, आपको कहाँ तक रहना चाहिए। अब इसकी वजह से काफ़ी सारे कैंसिलेशंस भी आएंगे, लोग यूनिट सरेंडर करेंगे जब उनको बाद में ये पता चलेगा कि ये ओवर प्राइज्ड है। और ऐसा भी होगा कि जब बैंक लोन देने से मना करेगा जितने अमाउंट का वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि बैंक भी अपनी इसकी इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन करेगा। आई थिंक SBI विल बी बेटर ऑप्शन इन दिस केस। अब आप कनेक्ट कर सकते हैं इसके लिए अपने लोन ब्रोकर से, राइट। बट फिर भी जो लोग टोटली डिपेंडेंट थे कि लोन पर ये प्रॉपर्टी लेंगे, राइट, तो जो बढ़ा हुआ प्रीमियम अमाउंट है इसके इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन के बाद SBI क्या कहता है या आपका बैंक क्या कहता है, इसके ऊपर डिसाइड होगा। आपका सिविल और आपकी लोन टेकिंग कैपेबिलिटी कितनी है, इस पर डिसाइड होगा। इसके बाद कई लोगों को रियलाइजेशन होगा कि यस, दे डोंट अफोर्ड इट, राइट। तो यस, कैंसिलेशंस आएंगे। काफ़ी यूनिट्स अनक्लेम्ड भी रही हैं इसमें, तो वो भी कहीं ना कहीं जो फेज़ 2 होगा इसका डीडीए का ऑक्शन का, उसमें आएंगी। अब ये फेज़ 2 कब आएगा, हो सकता है नेक्स्ट क्वार्टर में आए, अप्रैल मई जून के आसपास आए। अभी इसका कुछ भी आइडिया नहीं है, बट ये फॉर श्योर ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट भी ई ऑक्शन के थ्रू ही होगा, क्योंकि डीडीए बहुत सक्सेसफुल रही है इसको कंडक्ट करने में, जनरली स्पीकिंग, और अच्छे प्राइजेस पर भी चीज़ें निकली हैं। तो काफ़ी सारे ऐसे रिस्पॉन्सेस थे, राइट, कि जो रेट्स हैं, जो कि मुझे भी समझ में आ रहा है कि काफ़ी फ्लक्चुएट हुआ है। कुछ लोगों को बेस पर भी मिला है और कुछ लोग 60-70% के प्रीमियम पर भी जा रहे हैं। प्रीमियम वाला मैंने बताया कि यार 60-70% तो बहुत ज़्यादा है। यस, इट इज़ ऑन द एक्सपेंसिव साइड। मैंने भी जो अपने ले लिया है वो भी एक्सपेंसिव साइड ही है, आई वुड से दैट, राइट। बट रेट्स की बेंचमार्किंग क्या होगी? यस, इट इज़ वेरी इजी टू कम फॉरवर्ड एंड से कि ये रेट पर तो डीडीए की प्रॉपर्टीज जस्टिफाइड ही नहीं है। ऐसा नहीं है, राइट। अब जो पेंट हाउसेज हैं, आई नो कि पेंट हाउसेज वाली चीज़ें इतनी ज़्यादा प्रेफरेबल नहीं थी इन्वेस्टर्स और एंड यूजर्स के बीच में, बट फिर भी उस पे भी 5% से 7% के आसपास का प्रीमियम आई थिंक कि आज के डेट में जस्टिफाइड है, बेंचमार्क्ड है, आई वुड से। और SHIG के लिए भी 30% के आसपास, 25 से 30%, और HIG के लिए भी सेम रेट है 25 से 30% के आसपास का। MIG के लिए भी 30% के आसपास का। मुझे ऐसा लगता है कि यस, ये बेंचमार्किंग है नहीं। जैसे एग्जांपल लें, अगर MIG आपका 1.25 वाला था तो वो 1.55 पर, 1.60 पर भी एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट सेंस क्रिएट करता है। HIG अगर आपका 2.02 वाला था तो वो 2.5, 2.67, 2.7 पर भी इन्वेस्टमेंट के लिए जस्टिफाइड है, क्योंकि ये जो नए रेट्स हैं ये हम और आपने ही डिसाइड किया है, एंड यूजर्स ने ही डिसाइड किया है, और अब ये नया बेंचमार्क है, राइट। अब कुछ ऐसे रिस्पॉन्सेस थे कि सुपर HIG पर लोगों ने 3.8 तक गए, 3.7 तक गए हैं। वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है यस, इट इज़ ऑन द एक्सपेंसिव साइड, जैसा कि मैंने कहा। बट यस, अगर आपने 3.25, 3.3 के आसपास भी डील क्लोज की है तो आई थिंक यस, यू आर ऑन द प्रॉफिटेबल साइड, आई वुड से, राइट। अब कई बार लोगों को बेस पर ही मिल गया
तो बेस से जो बेंचमार्क का जंप है वो आपका पूरा का पूरा प्रॉफिट है। जैसे अगर 2.5 पर आपने बेस पर बुक किया एक SHIG और मैं बोल रहा हूं कि 3.25 इज अ बेंचमार्क रेट, तो आप समझ सकते हैं कि 75 to 80 lakhs आपका डे 1 पर ही प्रॉफिट में है, राइट। क्योंकि अब यही बेंचमार्क है, यही डिसाइड करेगा कि रीसेल का रेट इस प्रॉपर्टी में क्या होने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि इस एरिया का रेट इतना इतना ही हो गया तो अब इसी पर बिकने वाला है। यहाँ पर चीज़ें रेट्स भी रीसेल में भी फ्लक्चुएट करेंगी डिपेंडिंग ऑन द प्रोजेक्ट फेसिंग टाइप एंड ऑल, राइट, कि कॉर्नर वाला है, मिडिल वाला है। तो इस बात का ध्यान रखें। और अगर आप इस टर्म में अपने लिए यूनिट रिजर्व कर पाए हैं विद इन द बेंचमार्क जो मैंने आपको बताया, तो आप 100% प्रॉफिट में हैं। अब कई लोग इसको आकर के निगेटिवली बोल रहे हैं, मैक्सिमम लोग निगेटिव ही बोलेंगे जो यूनिट बुक नहीं कर पाए या जिन्होंने अप्लाई ही नहीं किया था, बस मार्केट में बाहर से वॉच कर रहे थे। तो मैं यही कहूँगा कि अंगूर खट्टे हैं आपके लिए। आप मे बी H2 बिडर थे, H3 बिडर थे और आपको ऐसा लगा कि एक्सपेंसिव साइड है इसलिए आपने छोड़ दिया, राइट। बट बेंचमार्किंग जो मैंने बताया, यस, अगर आप उसके बीच में हैं तो बहुत अच्छी बात है। रेट्स बढ़े हैं क्योंकि रेट्स बढ़ना डिजर्व करता था। यहाँ पर जो डायरेक्ट सेलिंग मार्केट है, अगर कोई प्राइवेट बिल्डर ऐसे चीज़ें बेचता है, हर क्वार्टर पे वो 5-5, 10-10% बढ़ाता जाता है। कई कई केस में तो एक साल में 30% के आसपास भी रेट्स बढ़ा दिए हैं। भाई क्यों बढ़े हैं रेट? हाँ, आपका इनपुट कॉस्ट बढ़ा है? नहीं। डिमांड बढ़ी है? नहीं। बस बढ़ाना है। क्यों बढ़ाना है? क्योंकि जो उस बिल्डर के इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं, उनको कहीं ना कहीं बिल्डर को खुश करना है, इसलिए वो रेट्स बढ़ाता जाता है, राइट। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये जो बेंचमार्किंग है, अगर आप उसके आसपास हैं 10%, 20% ऊपर नीचे, तो ठीक है, अच्छी इन्वेस्टमेंट जाएगी ये। अगर बहुत एक्सपेंसिव साइड पर हैं तो आई थिंक आप कॉल ले सकते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। इट इज़ अ डिस्कशन ऑफ अनदर डे, आई वुड से। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप अपने लिए यूनिट बुक कर पाए हैं तो, और बेंचमार्क के आसपास हैं तो यस, इट्स अ हैप्पी इन्वेस्टमेंट। जो भी एक्सपेंसिव साइड पर हैं, मुझे ऐसा लगता है कि यस, थोड़ा सा मार्केट टाइम लेगा इस बेंचमार्क वाले रेट को डाइजेस्ट करने में, और आगे आने वाले टाइम में आपको यस फील होगा कि जो एक्सपेंसिव साइड वाले डील्स भी थे वो कहीं ना कहीं नॉर्मलाइज होते हुए दिखेंगे। बट डिपेंड करता है कि आपने कितना एक्सपेंसिव लिया है, उतना ही टाइम लगेगा इसको रिकवर करने में, राइट। मैंने अपने DDA वेबिनार के माध्यम से सारी चीज़ें अच्छे से समझाने की कोशिश की थी और मैं सफल भी रहा था उसमें। और जो मेरे कनेक्शन है, जो उन्होंने ज्वाइन किया था, जिन लोगों ने भी, वो कहीं ना कहीं फ़ायदे में रहे। कल मुझे बहुत सारे कॉल्स आए, ग्रीटिंग्स आए कि यस, आपकी वजह से एटलीस्ट मैंने इतना बचाया, इस पर ले गया। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों के ऐसे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए और मेरे कनेक्शंस ऐसे जा कर के अच्छा करें, तो यस, और कहीं ना कहीं प्राउड फील होता है, राइट। और इस DDA के जो ई ऑक्शन का प्रोसेस है, उससे रिलेटेड मैंने पहले भी कहीं ना कहीं DDA को बताने की कोशिश की है, अपने ट्वीट्स के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, कि यस, इसको इम्प्रूव किया जा सकता है और रेट्स फ्लक्चुएट होंगे। ये मैंने पहले भी बताया था। कुछ बेस पर निकलेंगे, कुछ 60% पर निकलेंगे। अगर प्रोसेस ठीक से करती DDA तो सबका ही रेट बराबर आ जाता, राइट, कि 30% प्रीमियम है, 25% प्रीमियम है। तो डिपेंड करता है कि आपको सामने कौन मिल गया, राइट, उसका बजट कितना है या उसकी सोच कितनी है कि वो वैल्यू कितना फाइंड आउट करता है उस यूनिट में, उसके हिसाब से रेट्स गए हैं, जस्टिफाइड हैं रेट्स। डायरेक्ट मार्केट में अगर देखें, जो प्राइमरी बिल्डर मार्केट बेच रहा है, वहाँ के रेट्स मुझे आज के डेट में कहीं ना कहीं लगता है कि यस, इट इज़ ऑन द हायर साइड, स्पेशली फॉर द इन्वेस्टर्स। पैसा बनाने का बहुत ज़्यादा स्कोप है नहीं, बट अगर यहाँ पर देखें तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि आप बेंचमार्क के आसपास होंगे, जो मैंने बेंचमार्क बताया, राइट। तो आप कहीं ना कहीं फ़ायदे में भी हैं, और कई कई केस में तो ऐसा भी हुआ है कि इस ट्रांजैक्शन से लोगों ने 1 करोड़ तक का भी प्रीमियम बनाया है, राइट। तो आशा करता हूँ कि आपका ये DDA एक्सपीरियंस ठीक ठाक रहा हो। अगर हाँ तो फिर से कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर नहीं तो प्लीज़ नेक्स्ट जो फेज़ आएगा उसमें अप्लाई कीजिएगा। मैं उस फेज़ में भी अपने वेबिनार के माध्यम से लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करूंगा, जिससे कि एक अच्छी डील वो अपने लिए सिक्योर कर पाएँ। टिल देन
प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ इसे लाइक करें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि जब भी मैं उस वीडियो के बारे में बात करूं, उस प्रोजेक्ट के बारे में बात करूं, तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप अपने लिए स्ट्रैटेजी बना पाएँ कि यस आपको कैसे अप्रोच करना है। मैंने एलाइट मेंबरशिप ओपन की है अपने यूट्यूब चैनल पर, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। 1 महीने में एक बार हम वहाँ पर मिलेंगे, मोस्ट प्रॉब्ली 16 जनवरी को हम मिलेंगे। अभी DDA से रिलेटेड बातें करूँगा, आपके Q&As होंगे, चाहे जैसे भी Q&As हों, चाहे जिस शहर के भी Q&As हों, मैं उनको लूँगा और कुछ अपनी तरफ से एजुकेशनल कंटेंट भी प्रोवाइड करूँगा, राइट। तो टाइमिंग वगैरह यस मैं बता दूँगा आप लोगों को अपनी कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू, बट प्लीज़ ज्वाइन, प्लीज़ एक्सप्लोर एटलीस्ट ज्वाइन बटन, राइट। 1-2 बार आइए, देखिए कि कैसा लगता है, आपको कितना फ्रूटफुल लगता है, मैं क्या डिलीवर कर रहा हूँ। आई एम 100% श्योर कि यस आपको बहुत वैल्यू मिलनी है उससे, राइट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक बाकी जो वीडियोज़ हैं, एजुकेशनल वीडियोज़ हैं, यहाँ मैं डालने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ वॉच दैट। थैंक यू।